हे भगवान, ये क्या करके आ गए? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुमने इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों को छोड़कर इन दो बदसूरत लड़कियों को हमारे बेटे के लिए क्यों पसंद किया? अरे ऐसा क्या नजर आ गया तुम्हें इन दो बदसूरत लड़कियों के अंदर? अरे भाग्यवान इंसान को शक्ल सूरत नहीं, गुण को देखना चाहिए। अरे एक दिन में तुम्हें ऐसा कौन सा संस्कार नजर आ गया उन दोनों लड़कियों में? आस पास के लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे? तुम चुप करो, मैं अच्छे से जानता हूँ इस घर के लिए क्या सही है और क्या नहीं। अर्जित अपने सामने गंगा की एक नहीं चलने देता और बहुत जल्द अर्जित के चारों बेटों की शादी हो जाती है। शादी के बाद एक साथ गंगा के घर दो बदसूरत और दो सुंदर बहू आती हैं। अरे भाग्यवान, तुमने अपनी सुंदर बहू का गृह प्रवेश करवा लिया, पर इन दोनों का नहीं किया। ये बहू मेरी पसंद की नहीं है, तुम्हारी पसंद की है, तो अपनी बदसूरत बहू का गृह प्रवेश तुम खुद ही करवाओ। करिश्मा बहू, रिद्धि बहू, अपनी सास की बातों का बुरा मत मानना। वो बस मुझसे थोड़ी सी खफा है और उसी का गुस्सा वो तुम दोनों पर निकाल रही है। तुम यहीं पर रुकना, मैं अभी तुम दोनों का गृह प्रवेश करवाता हूँ। पर पापा, माँ ने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं है। करिश्मा और रिद्धि क्या सोचेंगे? रवि जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? हम इस घर की बहू हैं, हम माँ जी के बारे में कुछ नहीं सोच सकते। अरे मेरी दोनों बहू संस्कारी के साथ साथ बहुत समझदार भी है। अच्छा बहू, तुम दोनों यहीं रुकना, मैं अभी पूजा की थाल लेकर आता हूँ। इस तरह अर्जित रसोई से पूजा की थाल लाता है और खुद ही अपनी दोनों बदसूरत बहू का गृह प्रवेश करवाता है। जिसके बाद रिद्धि और करिश्मा अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती हैं और गंगा अपनी दोनों सुंदर बहू रूपा और सिया के पास जाती है। अच्छा हुआ बहू कि तुम दोनों उठी हुई हो, मुझे तो लगा मुझे आने में देर ही हो गई। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे हम आपके लिए गिफ्ट लेकर आए थे। बहू, ये गिफ्ट कल तुम अपनी मुंह दिखाई पर सबके सामने मुझे देना। कल तुम दोनों की मुंह दिखाई है तो सुबह जल्दी तैयार हो जाना। बहुत सारे मेहमान घर में आएंगे तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों इतने अच्छे से तैयार हो ना कि तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर सब तुम्हारी बस तारीफ ही करते रह जाएं। गंगा अपनी सुंदर दोनों बहू को कुछ गहने, कपड़े और मुंह दिखाई के बारे में बताकर चली जाती है, पर इस बारे में गंगा की दोनों बदसूरत बहू को कुछ पता नहीं होता, जिस वजह से वो तैयार नहीं होते और रूपा सिया समय पर तैयार हो जाती हैं। अरे आओ बहन, तुम सबका ही इंतजार था। चलो अब चलकर जल्दी से मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे मैंने सुना है कि तुमने अपने चारों बेटों की शादी एक साथ कर दी। वैसे मानना पड़ेगा गंगा, तुम्हें यहाँ हम एक साथ अपने दो बच्चों की शादी नहीं कर पा रहे और तुम एक साथ 4 बहू ले आई। वैसे तुम सिर्फ आज 2 बहू की मुंह दिखाई करवा रही हो, ऐसा क्यों? अब क्या बताऊं बहन, एक साथ 4 बहू लाना और उनकी मुंह दिखाई करवाना कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है। इसलिए सोचा आज 2 बहू की मुंह दिखाई करवा लेती हूँ, बाकी 2 बहू की मुंह दिखाई फिर कभी करवा लूंगी। गंगा घर आए मेहमानों से झूठ बोलती है और अपनी दोनों सुंदर बहू की मुंह दिखाई करती है। घर आए मेहमान एक एक करके रूपा और सिया को देखते हैं और उनके रंग रूप की खूब तारीफ करते हैं। मानना पड़ेगा गंगा बहन, बहू तो तुम लाखों में एक लाई हो। बहन, आखिर ये मेरे बेटों की जो पसंद है। माँ जी, हम दोनों आपके लिए तोहफा भी लेकर आए थे। अरे वाह बहू, आज मुंह दिखाई तुम्हारी और तुम ही अपनी सास को तोहफा दे रही हो, जबकि तुम्हारी सास को तुम्हें तोहफा देना चाहिए। आंटी जी, ये तो हमारा अपनी सास के लिए प्यार है। रूपा और सिया की मुंह दिखाई बहुत अच्छे से हो जाती है, पर अब तक करिश्मा और रिद्धि की मुंह दिखाई नहीं होती। वो दोनों ये देखकर अंदर ही अंदर दुखी हो रही होती हैं और तभी वहां अर्जित आता है। गंगा, ये सब क्या है? तुमने रूपा और सिया की मुंह दिखाई करवा दी, पर करिश्मा और रिद्धि की मुंह दिखाई नहीं करवाई, ऐसा क्यों? तुम चुप करो जी, वो तुम्हारी पसंद है, मेरी नहीं। और मैं नहीं चाहती कि घर आए मेहमान मेरा मजाक बनाए। तुमने अपनी उन दोनों बदसूरत बहू को देखा है? पूरे मुंह पर पकौड़े जैसे दाने उगे हुए हैं उनके। गंगा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर तुम्हें नहीं करवानी अपनी दोनों बदसूरत बहू की मुंह दिखाई तो मत करवाओ, पर मैं उनकी मुंह दिखाई जरूर करवाऊंगा। पापा जी, आप यहाँ कुछ काम था क्या? हाँ बहू, तुम दोनों भी तैयार हो जाओ, तुम्हारी मुंह दिखाई मैं करवाऊंगा। पर पापा जी, अगर माँ जी को पता चला तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी। बहू, ये घर मेरा है, इस घर में मेरे फैसले चलेंगे। अब जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, तुम दोनों की मुंह दिखाई भी आज ही होगी। इतना बोलकर अर्जित घर आए मेहमानों को रोक लेता है और अर्जित के कहने पर करिश्मा और रिद्धि तैयार होकर नीचे जाती हैं, जहां घर आए मेहमान गंगा की दोनों बदसूरत बहू को देखकर गंगा का मजाक बनाती हैं। गंगा बहन, तुम तो अपनी सुंदर बहू को दिखाकर बड़ी लंबी लंबी बातें कर रही थी, पर तुमने अपनी बदसूरत बहू को तो हमें दिखाई नहीं। रंग काला होता तो भी चल जाता, पर इतने बदसूरत चेहरे पर इतने दाग धब्बे, इतने दाने, मैंने आज से पहले किसी के चेहरे पर इतने निशान नहीं देखे। घर आए मेहमानों की ऐसी बातें सुनकर गंगा को और गुस्सा आ जाता है।
कुछ देर बाद मुंह दिखाई होने के बाद सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं, पर गंगा का गुस्सा शांत नहीं होता और वो अपनी दोनों बदसूरत बहू के साथ साथ अपने पति को भी खरी खोटी सुनाती है। घर आए मेहमानों से करवा ली ना बेइज्जती, अपने साथ साथ तुमने मेरी भी नाक कटवा दी। अरे क्या जरूरत थी इन दोनों बदसूरत की मुंह दिखाई करवाने की? मैं पूछता हूँ क्यों जरूरत नहीं थी? क्या ये दोनों घर की बहू नहीं है? अरे और मुझे फर्क नहीं पड़ता मेहमान मेरी बहू की तारीफ करें या बुराई, क्योंकि जब हम पर मुसीबत आएगी तो वो 4 लोग हमें देखने नहीं आएंगे। ये बदसूरत बहुएं ही हमारा ख्याल रखेंगी। पापा जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। आपने उन दोनों बदसूरत लड़कियों को इस घर की बहू बनाकर सही नहीं किया। बहू, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। अरजित नाराज होकर वहां से चला जाता है। अब इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और हर समय गंगा अपनी दोनों बदसूरत बहू को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करती है और अपनी दोनों सुंदर बहू को सिर पर चढ़ा कर रखती है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी आज हम खाना नहीं बना पाएंगे, आप अपनी उन दोनों बदसूरत बहू से ही खाना बनवाओ। इस गर्मी में हमारी जान जा रही है और अगर हमें पिंपल हो गए तो हम नहीं चाहते कि हमारी सुंदरता थोड़ी सी भी कम हो। अरे बहू, वो दोनों कल मुही तो मार्केट गई हैं, पर कोई बात नहीं, मैं खाना बना लूंगी, तुम दोनों बस अपने फेस का ख्याल रखो। माँ जी हम तो सोच रहे हैं कि हम आज आपको भी फेस पैक लगा दें, और ये हम नया फेस पैक लेकर आए हैं और हम फर्स्ट ट्रायल आपके चेहरे पर करना चाहते हैं। तुम दोनों को मेरी कितनी परवाह है। गंगा अपनी दोनों बहू की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो फेस पैक लगाती है, जो गंगा के चेहरे पर रिएक्शन कर जाती है और उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा जल जाता है। साथ ही साथ उसके पूरे चेहरे पर दाने और गंदे निशान बन जाते हैं और जब गंगा शीशे में अपना बदसूरत चेहरा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। बहू, ये तुम दोनों ने मेरे चेहरे का क्या हाल कर दिया है। माँ जी, ये फेस पैक हमने आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया था और हम अपने चेहरे पर ट्राई नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने आपके चेहरे का इस्तेमाल किया, पर हमें नहीं मालूम था कि फेस पैक की वजह से आपके चेहरे की ये हालत हो जाएगी। ये भगवान, चेहरा खराब करने के लिए तुम्हें मेरा ही चेहरा मिला। अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी मोहल्ले में, लोग मेरा कितना मजाक बनाएंगे, सोचा भी है कभी तुम दोनों ने? पहली बार गंगा अपनी दोनों बहू पर नाराज होती है। गंगा की आवाज सुनकर करिश्मा और रिद्धि भागती हुई वहां आती हैं और अपनी सास का बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर अपनी सास से कहती हैं, माँ जी आप शांत हो जाइए, ये बस इस फेस पैक के साइड इफेक्ट हैं। ये फेस पैक हर किसी के चेहरे पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पर आप फिक्र मत करो, मैंने और करिश्मा ने पार्लर का पूरा कोर्स कर रखा है। कुछ ही दिनों में आपका चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस आप वो इस्तेमाल करें जो मैं और करिश्मा आपको बताएंगे। इन दोनों पर विश्वास कर मैंने देख लिया, अब मुझे तुम दोनों पर जरा भी विश्वास नहीं है। माँ जी, आपने हम पर कभी विश्वास नहीं किया, एक बार अपनी बदसूरत बहू पर विश्वास करके देखो, हम आपको निराश नहीं करेंगे। करिश्मा और रिद्धि के जिद करने पर गंगा उन दोनों की बात मान लेती है और वो जल्दी बेसन का लेप लगाती हैं और कुछ घरेलू नुस्खे अपनाती हैं। साथ ही साथ गंगा हर वो चीज ट्राई करती है जिसकी सलाह करिश्मा और रिद्धि उसे देती है और इस तरह 1 महीने के अंदर गंगा का चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाता है और चेहरे के साथ गंगा का दिल भी। बहू, तेरे ससुर बिल्कुल सही कहते थे, इंसान को रंग रूप नहीं उनके गुण और संस्कार देखने चाहिए। मैंने उन दोनों सुंदर बहू पर विश्वास करके अपना नुकसान कर लिया, पर तुम दोनों ने मेरे चेहरे को खराब होने से बचा लिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। माँ जी, आप हमारी माँ जैसी हैं, हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि हमें बहू के रूप में अपनाकर आपने हमारे ऊपर एहसान किया है। करिश्मा और रिद्धि के संस्कार और उनकी अच्छाई से गंगा का दिल पिघल जाता है और अब वो अपनी चारों बहू को एक नजरिए से देखती है। तो दोस्तों, कैसी लगी है आपको हमारी 2 खूबसूरत 2 बदसूरत बहू की कहानी? और हमारी स्टोरी में आपको किसका कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।